जीवन भगवान जरा मुझने उठ नादान जरा कर ले सुमिरन भगवान जरा। ये पुण्य पाप की कटरी बंधी उस पर भी कर ले ध्यान जरा। ये पुण्य पाप की कटरी बंधी उस पर भी कर ले ध्यान जरा। यह भक्त अमोलक जीवन का फिर लौट के हाथ न आना है। यह भक्त अमोलक जीवन का फिर लौट के हाथ न आना है। ओ भोले पंछी सोच जरा तेरा असली कहाँ ठिकाना है। ओ भोले पंछी सोच जरा तेरा असली कहाँ ठिकाना है। 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 इस दुनिया की रंगलियों पर तू हो गया दीवाना है। इस दुनिया की रंगलियों पर तू हो गया दीवाना है। ओ भोले पंछी सोच जरा तेरा असली कहाँ ठिकाना है। ओ भोले पंछी सोच जरा तेरा असली कहाँ ठिकाना है। 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 प्रेम से बोलिए राम कृष्ण भगवान की परमात्मा के मंगलमय चरणार बिंदु में बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा क्रम के अंतर्गत परम आदरणीय सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने निवेदन किया, गुरुदेव आप मुझे सूर्यवंश की कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप और कश्यप के पुत्र सूर्य हो गए। उन्हीं का नाम एक वास्तविक विवस्वान है। सूर्यवंश उनसे ही प्रारंभ होता है। विवस्वान के यहाँ जो पुत्र पैदा हुआ उसे हम वैवस्वत मनु कहते हैं। वैवस्वत मनु महाराज के यहाँ सुद्युम्न जी हुए। एक बार सुद्युम्न गलती से भगवान शंकर के आश्रम पर चले गए तो उनको नारी बनना पड़ा और नारी बन करके उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। महाराज वैवस्वत मनु महाराज के मन में बड़ी चिंता थी। उनके 10 पुत्र थे, उनमें एक पुत्र का नाम सरयाती था। सरयाती नाम के जो पुत्र हैं उनके एक बड़ी सुंदरी कन्या थी जिसका नाम जो है सुकन्या था। एक बार सुकन्या को साथ में लेकर के राजा सरयाती वन में गए। वहां पर एक बहुत बड़े मिट्टी के ढेर को देखा। सुकन्या ने कौतूहल बस लकड़ी लेकर के उस मिट्टी के ढेर में 2 गड्ढे दिखलाई पड़े, उसमें लकड़ी डाल दी। महाराज जैसे ही लकड़ी डाली तो वो गड्ढे जो है वहां पर मिट्टी के ढेर के नीचे बैठे हुए च्यवन ऋषि साधना कर रहे थे। संपूर्ण शरीर के ऊपर दिमाग की मिट्टी का ढेर लग गया। वो दोनों गड्ढे उनकी आंखें थी। आज च्यवन ऋषि की आंखें फूट गई। राजा सरयाती ने न चाहते हुए भी अपनी पुत्री का विवाह च्यवन ऋषि के साथ कर दिया। सुकन्या ने अपने पति की बड़ी सेवा की। पति सेवा से अश्विनी कुमारों को प्रसन्न किया
और अश्विनी कुमारों के द्वारा च्यवन ऋषि के नेत्रों की ज्योति वापस प्रदान हो गई। परम आदरणीय सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, इसी सूर्यवंश में एक और प्रतापी राजा हुए नवक, नवक के पुत्र हुए नाभाग और नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश। महाराज, राजा अम्बरीश प्रत्येक एकादशी को निर्जला एकादशी के रूप में करते हैं। द्वादशी तिथि को किसी ब्राह्मण को निमंत्रण करा करके भोजन करा के अपने व्रत का पारायण करते हैं। एक बार दुर्वासा जी का आगमन हुआ। अम्बरीश महाराज ने कहा कि कल प्रातः काल मेरे यहाँ ही आप भोजन प्राप्त करें। दुर्वासा जी सुबह सुबह महाराज स्नान करने के लिए चले गए। राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों से दिखलाया। कुछ ही समय के बाद महाराज द्वादशी में त्रयोदशी तिथि का आगमन हो रहा था। राजा अम्बरीश निर्जला एकादशी करते हैं तो विचार किया पारायण किस प्रकार से किया जाए कि भगवान का चरणोदक लेकर के अपना पारायण कर लिया जाए। दुर्वासा जी को पता नहीं कितना समय लग जाए। आज जैसे ही हाथ में चरणोदक लेकर के खड़े हुए, उसी समय दुर्वासा जी का आगमन हो गया और दुर्वासा जी क्रोधित हो गए। दुर्वासा जी ने अपनी जटाओं से एक लट निकाली, जमीन पर पटकी। एक कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हो गई। वो कृत्या नाम की राक्षसी अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। उसी समय अम्बरीश महाराज ने अपने हाथों को जोड़ करके प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर मैंने संत और भगवंत में कभी कोई अंतर ना समझा हो तो इस राक्षसी से मेरी रक्षा की जाए। उसी समय भगवान का सुदर्शन चक्र आया और सुदर्शन चक्र आकर के कृत्या को जला करके भस्म कर दिया और वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया। दुर्वासा जी दौड़ते हुए भगवान शंकर के यहाँ गए, ब्रह्मा जी के यहाँ गए। किसी भी जगह से उनको अभय दान नहीं मिला। सभी ने कहा कि जिसका अपराध किया है उसी के पास जाना चाहिए। आज दुर्वासा जी भगवान नारायण के पास पहुंचे। हे प्रभु, इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो, ये मुझे जला करके भस्म कर देगा। भगवान नारायण ने कहा, देखो, मैं भक्त के अपराधी को कैसे बचा सकता हूं? जिसका आपने अपराध किया है वही तो तुम्हें बचा सकता है। आज उसी समय दुर्वासा जी अम्बरीश के पास गए। अम्बरीश महाराज 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया, अपने हाथ में वही चरणोदक लेकर के खड़े हैं। उनकी प्रतिज्ञा है, जब तक संत को भोजन नहीं करा लेंगे अब मैं पारायण करने वाला नहीं हूँ। जैसे ही दुर्वासा जी दौड़ करके अम्बरीश के चरणों की तरफ बढ़े, अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा जी को पकड़ लिया। अरे प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं? आप संतों की चरण धूली तो मैं हूं। दुर्वासा जी ने कहा, राजन, इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो, ये मुझे जला करके भस्म कर देगा। अम्बरीश महाराज ने हाथ जोड़े, हे सुदर्शन चक्र, अगर मैंने संत और भगवंत में कभी कोई अंतर नहीं किया तो इससे महाराज दुर्वासा जी की रक्षा हो जाए। सुदर्शन चक्र शांत होकर के लौट गया। परम आदरणीय सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, इसी सूर्यवंश के प्रतापी राजाओं में आगे चलकर के बड़े यशस्वी राजा हुए जिनका नाम यवनाश है। यवनाश राजा ने यज्ञ किया। महाराज, उस यज्ञ के प्रभाव से गलती से राजा ने उस जल को स्वतः ही पान कर लिया। इसलिए जो पुत्र पत्नी के द्वारा होता वो पुत्र राजा के ही पेट में आया। सभी को चिंता होने लगी कि अब ये पुत्र किस प्रकार से पैदा हो।
महाराज वशिष्ठ जी ने कहा पुत्र तो राजा के ही द्वारा होगा। राजा का पेट चीर करके बालक को बाहर निकाला गया। अब उसको दुग्धपान कौन करवाए? देवराज इंद्र आकर के अपनी तर्जनी अंगुली उसके मुंह में दे करके उसको दुग्धपान करवाए। इसलिए उस बालक का नाम मानधाता पड़ गया। मानधाता के पुत्र मुचकुंद हुए। महाराज मुचकुंद बड़े तपस्वी हैं, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई। इन्हीं के वंश में आगे चल करके त्रिवंदन हुए। त्रिवंदन के पुत्र त्रिशंकु हुए। उनके यहाँ महाराज हरिश्चंद्र हुए, और जिन्होंने अपने सत्य पालन के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। इसी वंश में आगे चल करके एक परम विचित्र राजा बाहुक हुए। महाराज बड़ी रानी को यज्ञ में जो चरू खिला दिया गया, जिससे वो गर्भवती हुई, उसके गर्भ में बालक आया। बाकी रानियों को ईर्ष्या हो गई। उन्होंने ईर्ष्यावश उस रानी को जहर दे दिया। तो जहर के सहित बालक ने जब जन्म लिया तो उस बालक का नाम सगर पड़ गया। इन्हीं सगर के दो पत्नी थी। एक का नाम सुमति था, दूसरी का नाम केसनी था। केसनी के पुत्र हुए असमंजस, और सुमति ने एक मांस पिंड को जन्म दिया। क्रोध आया, उस मांस पिंड को पृथ्वी पर पटक दिया। 60,000 टुकड़ों में परिवर्तित हो गया। वशिष्ठ जी ने मंत्र शक्ति के द्वारा उन सब पुत्रों को जीवित कर दिया। सगर राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया। उस यज्ञ में जो घोड़ा बांधा गया था उसे इंद्र चुरा करके ले गया। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े को खोजने का प्रयास किया। महाराज जैसे ही भगवान कपिल के पास पहुंचे, देवराज इंद्र कपिल के आश्रम के बाहर घोड़ा बांध करके चला गया। आज राजा सगर के 60,000 पुत्र भगवान कपिल को मारने के लिए दौड़े। जैसे ही नेत्र खुले, वो 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। इधर महाराज आज असमंजस के पुत्र अंशुमान हुए। उन्होंने कपिल देव भगवान को प्रसन्न किया और उनसे पूछा, मेरे इन भाइयों की मुक्ति का उपाय क्या है? कपिल देव भगवान ने कहा, यदि साक्षात भागीरथी गंगा जो है यहाँ पधारे, गंगा जी का जल इनको स्पर्श हो तो इनको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। चला रे।